of Sally. जी, प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ Sally and Joy. चलिए फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ लोग कितने हैं, एक तो सैली है, एक जॉय है, ठीक है Now is 175. ठीक है, आगे बढ़ जाएं। More than the product of their ages अच्छा अच्छा, ठीक है, 5 years prior. समझ गया। If Sally is 20 years older than Joy. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब मुझे शुरू से बताएं, मतलब हैं तो सैली एंड जॉय, कोई तीसरा नहीं है, ठीक है। कह रहा है the product of the ages of Sally and Joy now is एक मिनट 175. एक मिनट ना, इतनी स्पीड से ना आ जाए ना। एक तो ये पहले यहाँ पे जी जी सर। प्रोडक्ट ऑफ The ages. आज मेरे लैपटॉप का भी मूड नहीं है कि आपकी क्लास हो। सर इसीलिए कह रहा हूँ सर। द प्रोडक्ट ऑफ सैली एंड जॉयज एजेस नाउ लिख रहा है ना बच्चा, इसलिए मैंने ना जी माइनस सर किया है ना now, कुछ प्लस किया है। जी जब वर्ड नाउ आए इट मींस प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। जी नाउ सर इज now 175. पूरा बताएं, बस यहीं तक है। नहीं सर आगे भी है। now is 175 more than the product of their ages. एक मिनट 175 मोर का है तो ये प्लस में आएगा, इसका मतलब है और कुछ डेटा में और भी है। जी जी more than the 175 product more of their देन देयर प्रोडक्ट ऑफ द एजेस व्हिच मींस अगेन 5 ऐसे। years prior. अच्छा 5 इयर्स प्रायर, चलिए ये सबको बताता चलूं 5 साल पहले, तो यहीं पे क्या आएगा बच्चा, -5। प्रोडक्ट तो आएगा आएगा दोनों केजेस का, लेकिन ये भी देखना है कि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो क्या हो गया मार्केट को। चलिए सर full stop. If Sally is 20 एक years मिनट older. ये तो मैंने लिखा ही नहीं, मार्कर इनटू जे -5, ठीक है। अब मुझे ये वाला पार्ट दोबारा बता दें, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं समझा। ये जो अभी जी मैंने सर इक्वेशन बनाई ना, पढ़ लें। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ सैली एंड जॉय इज 175 मोर देन देयर प्रोडक्ट 5 इयर्स बिफोर, या प्रे और कुछ ऐसा होगा। जी सर जी product of their ages 5 years prior. ठीक है जी, पहला इक्वेशन तो ये हो जाएगा फिर बच्चों। जी सर जी। चलें दूसरा क्या है। If Sally is 20 years older than Joy. एक मिनट, इफ सैली इज 20 इयर्स ओल्डर मतलब कि +20 जी देन सर जॉय, तो ये लिख देंगे, जी। इतना ही है। अभी लास्ट में हाँ, उसकी करंट एजेस बतानी है दोनों की। व्हाट आर देयर करंट एजेस। करंट एजेस में इसके सिंपली एस एंड जे फाइंड करें, बस उसमें ना कुछ माइनस जी होगा ना। तो अब आप ये करें ना, सीधा सीधा एस तो आपको इन्होंने दिया हुआ J+20। अब इस इक्वेशन में जहां जहां पे एस है वहां पे J+20 लगाएं एंड देन सिंपलीफाई करें तो जे मिल जाएगा। उसी तरीके से जब जे मिल जाए तो इस इक्वेशन में जे की वो वैल्यू पुट करें तो आपको एस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन इस इक्वेशंस में से, या कोई प्रॉब्लम? सर ये आपने पहले भी करवाया था। चलें, अब किसी को मसला आ गया तो क्या कर सकते हैं। अभी तो मसला नहीं है ना, फिर रिपीट हो गया, चलें अच्छी बात हो गई। अच्छा दो दो और भी क्वेश्चन थे, बासित आपका आंसर हो गया, चलें ठीक है। दो और लड़कियां थी। सर मैं थी। जी बोले, मुनीब का हैंड रेज, सर मुनीब जस्ट सेकंड अब इनको देख लें। जी जी। सर कल जो आपने पीडीएफ भेजा था ना एज प्रॉब्लम्स वाला, अच्छा जी, अब उसका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक मिनट मुझे दे, मैं मोबाइल पे क्वेश्चन नंबर 6 जी पढ़े थोड़ा, कौन सा? सर ये है, एक मिनट। A man said to his son, हम्म I was हम्म 1/3 of your present age हम्म, when you were born. ठीक है। If the present age of the man is 48 years, find the percentage of the son. परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट एज होगा ना बच्चा, जी प्रेजेंट जी सर, एज ऑफ, प्रेजेंट एज, सॉरी। ठीक है। एनी वॉलंटियर्स जिसने ये किया हो क्वेश्चन?
सर मैंने किया है पर कोई मेथड नहीं है, मैंने ऐसे अच्छा आंसर निकाला है। ठीक है, बता दें, फिर भी बता दें, बता दें फिर भी। जी सर, 1 मिनट बताती हूँ। सर मैंने ऐसे बनाया है कि 48/x रखा है, अच्छा फिर प्रोपोर्शन की साइन, फिर x/3, फिर रेशियो 1। यहाँ पे तो एक लिखा भी नहीं है लड़की। या बता दें, मैं सुन रहा हूँ। वंस अगेन शुरू से बताएं। 48/x, अच्छा फिर प्रोपोर्शन x/3 रेशियो 1। अच्छा, ये आपने क्यों रखा है? इसके पीछे कोई लॉजिक कुछ तो होगा ना। जी सर, वो इस तरह से है कि 48 जो है वो मेन की अभी वाली एज है, प्रेजेंट एज है, और उसकी जो जो सन है उसकी फाइंड करनी है x, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोपोर्शन की दूसरी साइड है वहां पे फादर की दोबारा से एज रखी है x/3, क्योंकि वो उसके सन की 1/3 ऑफ एज थी ना, जब 1/3x कर दिया। वो पैदा हुआ था। और उसकी एज, उसका जो सन है वो मैंने 1 रखी है, क्योंकि वो उस टाइम मतलब उसी टाइम पैदा हुआ था, तो इस वजह से इसे रखिए। बाकी आंसर तो आ 1 गया है, फिर रखा है। पता नहीं ठीक है कि नहीं। 1 कैसे रखेंगे? जब पैदा हुआ उस टाइम तो मेरे ख्याल से 0 का कोई सीन होगा ना। सर नहीं आंसर मेरा 36 आ गया था। अच्छा, इसका की तो है नहीं मेरे पास, तो फिर आपने देखा कहीं से क्या ये सही था या गलत था? 36 भी इसलिए लिख के रखा है क्योंकि अगर हम 36 को डिवाइड करेंगे ना 3 से, तो उसका जो 1/3 होगा वो होगा 12। तो ज्यादा से ज्यादा जो एज बन रही थी ना 1/3 में से, तो वो 12 ही थी। तो जो फादर की एज ज्यादा से ज्यादा 12 तो होगी ना, जब उसका मतलब सन बॉर्न हुआ। अच्छा बाकी जो दूसरे थे ना उसमें बहुत अब कम थी, 4 इयर्स या फिर 9 इयर्स ऐसे थी। अस्तगफुरुल्लाह, चलें कोई और आए। ठीक है, वेल डन जवेरिया, वेल डन। एटलीस्ट यू गाइस आर थिंकिंग ना, ये भली गाल है। आप किसने माइक ऑन किया? शोर आ रहा है सर, आवाज तो नहीं आ रही। शोर आ रहा है, किसका माइक है ये? सिर्फ शोर आ रहा है। किसी को आवाज क्लियर आ रही थी इनकी या मेरी तरफ इशू है? नहीं सर उसकी आवाज हाँ ना जी, कौन बोल रहे थे? ये शोर है आपकी तरफ बच्चा? निमरता है ना? कशिश थी। निमरता थी जी मेरी सर, मैं कशिश। हाँ अच्छा जी, निमरता बोले। एक्सप्लेनेशन आपने बोला ना कि कैसे किया है ये जी प्रॉब्लम। आपने किया है ये? यस, जी बताएं। मैन की एज क्या है 48 है, और वो सन है एक जो मिनट, 1/3 ये है। मेरा स्लो है थोड़ा, मैं लिखता चलूं साथ साथ। 48 है, ठीक है, मैन की एज 48 है, एंड जो सन है 1/3 है, ठीक है, फादर की। 1/3। ठीक है, एक 1/3 सेकंड, एक्स, 1/3 एक्स कर देते हैं। एक्स प्रेजेंट हमें उस फादर, टाइम की एज ले रहे हैं आप बच्चे की? हाँ, प्रेजेंट एज बल्कि, सॉरी। ठीक है तो 48 माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि मेन फादर है ना, फादर की एज में से हम सन की एज माइनस कर देंगे, तो एम बराबर हम 48 माइनस एक्स लिख सकते हैं। एम बराबर फोर- मेन की एज हाँ, मतलब? एम इज इक्वल, हाँ, ठीक है 48 माइनस एक्स करेंगे इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 एक्स हो जाएगा। जो थर्ड एंड 3 वो उस साइड मल्टी हो जाएगा, फिर इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, इजी आ जाएगी। सेकंड क्या बनाई आपने? फर्स्ट 48 इक्वेशन माइनस ये है कि 1/3x बनाई, इसके बाद क्या कहा आपने? 48 माइनस माइनस एक्स करेंगे हम, इज इक्वल टू 1/3 एक्स करेंगे। वो तो कर लिया ना ऊपर, ये इसकी बात कर रहे हैं ना? सर पहले होगा 48 माइनस माइनस एक्स करेंगे, फिर जस्ट सन एक्स, बराबर अच्छा है 1/3, हाँ, 48 माइनस एक्स, एंड ये सन है एक्चुअल जो है। 1/3, हाँ, एंड सन है ना जो 1/3 है एक्स है, इज इक्वल टू 1/3 एक्स करेंगे, फिर जो 3 उस साइड डिवाइड है वो मल्टी हो जाएगा, फिर इक्वेशन ठीक सॉल्व है, करेंगे वो तो इजीली फिर सिंपली। सिंप्लीफिकेशन है ना। क्या है आपका, क्या हाँ, आंसर आ रहा है? 36।
गुड है यार, तो दोनों सही जा रहे हो। चलिए सवाल मुझे नहीं याद किसका था, लेकिन देख लें ये दोनों मेथड हैं। अब जो आपको आसान लग रहा है वो आप करें। निम्रता ने अपने हिसाब से किया है, वो भी ठीक है कि उन्होंने सिंप्लीफिकेशन की है, प्रोपोर्शन या रेशियो इन चक्करों में नहीं गई। दूसरी मेरे ख्याल से शायद जवेरिया थी यहाँ, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया है। एक ही क्वेश्चन है, दो अलग लोगों ने दो अलग तरीकों से किया, लेकिन दोनों ने आंसर जो है सेम निकाला है। तो देख ले आपकी अंडरस्टैंडिंग जहाँ रुक रही है या जहाँ समझ में आ रही है आपको, आप उस मेथड को अडॉप्ट करें, ठीक है। प्रोपोर्शन अगर हमने नहीं पढ़े तो मेरे ख्याल से ये वाला जो हमने बाद में किया है, जिनका अगर प्रोपोर्शन रेशो में अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनके लिए तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा आसान तरीका होगा, मे बी, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज आप वो तरीका भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जी कशिश। सर। ठीक है सर जी। सर ये सवाल मैंने ही पूछा था, बस मैं ये पूछ रही थी कि 1/3 के बराबर में जो x लिखा है ना, ये हमने क्यों लिखा है? वो बता रहे हैं ना, 1/3 ऑफ बच्चे की एज। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ क्या कह रहा था। आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज, यानी कि जब जो आज तुम्हारी एज है ना उसका 1/3 था उस वक्त में जब तुम पैदा हुए थे। आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। ठीक है, समझ आई अब ये बात? लेकिन सर वो तो अपने बेटे को बोल रहा है ना कि उसकी एज के हिसाब से, अपना हाँ थोड़ी हाँ बोल रहा है वो। हाँ, तो बच्चे की एक्स ईयर्स को शो करता है ना, देखिए ना, एक्स ईयर्स को शो। एक्स बच्चे की एज को शो कर रहा है। उसने कहा है मैन ने के, ओहो एक मिनट, मैन ने कहा है, सॉरी मार्कर भी सही नहीं चल रहा। मैन ने कहा है कि जो तुम्हारी आज की एज है ना, आज खुद वो कितने साल का है? वो है X 48 साल का। ठीक है, हम्म, वो कह रहे हैं वो जो है ना 1/3 ऑफ तुम्हारी जो आज की एज है ना उतने बराबर था जब तुम पैदा हुए थे। और दूसरे इक्वेशन में क्या बना था निमरता आपने? 48 माइनस जस्ट एक्स रखा होगा। यस सर। जी, समझ में? ये 1/3 ऑफ एक्स जो है ना, ये बच्चे की एज के साथ अपनी एज को उसने कंपेयर किया है, इसलिए 1/3 एक्स रखा है, या x/3 जो भी रख लें, बात वही है। ठीक है, ओके सर। चले बच्चा, अब एक 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे, फिर तो सारा लेक्चर उसमें ही चला जाएगा। आप सारे जो है ना नीचे क्वेश्चन नंबर्स भेज रहे हैं, ये मसले ग्रुप में हल करने हैं ना, मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं। मैं एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाया हूं, उनको देखें, ठीक है। अगर ग्रुप में सॉल्व नहीं हो रहे हैं मेजोरिटी से, तो फिर मैं उनको देख लूंगा खुद, ठीक है। अब एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो उसमें टाइम चला जाएगा। ऑलरेडी आज मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट भी बहुत किया, तो वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको एक ट्राई दे दें, ठीक है। चलें इसको एक ट्राई दें, इशू तो नहीं आता। चलें जी, पहले तो क्वेश्चन को तोड़े ना। क्या कह रहा है कि एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राबिया एंड वीर इज 4:5। राबिया के लिए आप आर ले लें एंड वीर के लिए आप वी ले लें। वीर के लिए आप वी ले लें। उनके रेशियो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ राबिया एंड वीर इज, ठीक है, एट प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो प्लस माइनस का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसको 4:5 ले लें, यूं रख लें, आपकी मर्जी है, या पहले स्टेप में ही आए आप जो है R/V = 4/5 रख लें, तभी भी आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। 5R = 4V, ठीक है जी। अच्छा, आप आफ्टर 5 ईयर्स, जब मैंने कहा था फ्यूचर में जाते हैं तो 5 जो है अपना ऐड होगा, तो आफ्टर 5 ईयर्स राबियाज एज विल बी 25 ईयर्स, ठीक है। मतलब कि अब इसने सेकंड पार्ट में रेशियो की बात ही नहीं की, डायरेक्ट एज की बात की है। आज से 5 साल बाद राबिया की एज होगी कितनी? 25 ईयर्स। तो एनी वॉलंटियर जो मेरी हेल्प करे इसमें? एनीवन? जी सर आप सही लिख रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, यहाँ पे बताएं आफ्टर 5 ईयर्स राबियाज एज विल बी 25 ईयर्स, इसको कैसे लिखना है? सर R+5 = 25। ग्रेट, ठीक है। वजीहा का कोई जिक्र नहीं आया, तो न इक्वल की इस साइड न इक्वल की उस साइड, हमने ना वजीहा कह रहा हूँ वीर, ठीक है। तो ना उसने जिक्र किया है ना हम उसको ऐड करेंगे कहीं पे। एक जहन में होता है ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ज्यादातर पीछे क्वेश्चंस पे ये की हुई थी
कि 5 साल के बाद जो है ना अगर बात हो रही होती थी तो हम दोनों को लेते थे, यानी कि दो जो भी लोग होते थे और दोनों की एज में +5 कर देते थे। अब इसमें इसने सिंपली सिर्फ राबिया की बात की है, तो हम सिर्फ राबिया की जो एज है उस पे एक ही क्वेश्चन बना लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, जब वीर का जिक्र नहीं है तो हमने उसकी टेंशन भी नहीं ली। तो आर ये सिंपली हो जाएगा 20, 25 - 5 जब हम करेंगे तो आर आ जाएगा 20। अब आप क्या करें वीर निकालने के लिए, यहाँ पे आर में सिंपली 20 डाल दें, दैट इज 5 × 20 = 4R। ठीक है जी, तो आर वहीं रखें, ठीक है, एंड 25 100/4 कर दें, तो 100 का 4 टाइम करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही आ है? रही है अच्छा, आवाज पहले भी आ रही है। अच्छा, चले उनकी तरफ शायद इशू होगा। बहरहाल तो जी सर, वीर अब की सही क्या है। एज आई है भाई? वीर की एज आई है 25 और ये प्रेजेंट एज है। मैंने कहा था ना जब कोई वेरिएबल खुद आता है, जब जैसे यहाँ पे वी आया है, तो व्हाट इज द एज ऑफ वीर एट प्रेजेंट, तो हमने प्रेजेंट एज ही निकाली। तो इसमें ना कुछ ऐड करने की जरूरत है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करने की। शायद यही गलती कुछ लोगों ने की है, जब भी उनका कुछ लोगों का 20 या 30 आ रहा था, कि मे बी किसी ने शायद ऐड किया हो, मे बी किसी ने शायद सब्ट्रैक्ट किया हो। लेकिन जब बात हो रही हो ना कि व्हाट इज द एज ऑफ वीर एट प्रेजेंट, ठीक है, या व्हाट इज द वीर एज नाउ, ठीक है, या एट द मोमेंट, कुछ भी ऐसा वर्ड है जिससे यही पता चले कि अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सिंपली जो हमारा वैल्यू आता है वी का, जैसे यहाँ पे आया वीर के लिए था, तो बस वही आंसर होता है। उसमें ना कुछ ऐड करना होता है ना कुछ सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं करना होता। चले जी, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन डिमांड देखें पहले क्वेश्चन की कि वो मांग क्या रहा है, ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसे ही ना करने बैठिएगा। है इजी लेकिन डिमांड थोड़ी मुख्तलिफ है उसकी। ये एज से रिलेटेड नहीं है वैसे, ये जस्ट फॉर द टेस्ट है कि दोनों की एज सेम नहीं थी, जो बता रहे हैं ना पिछले क्वेश्चन में कि सर दोनों की एज सेम, तो वो जो दूसरी की बात हुई थी ना, जस्ट फॉर सेकंड में पीछे जा रहा हूँ, जो राबिया की एज थी ना वो 5 साल बाद 25 थी, जिसका मतलब था अभी हमने क्या निकाली थी, आर की एज 20, तो इस टाइम राबिया की एज 20 है और वीर की एज जो है वो 25 है। तो अब अगर आप 20 और 25 का आप रेशो लेंगे तो वो अगेन 4:4 ही आएगा। ठीक है, तो ये ख्याल करें, 25 एज नहीं है तो मतलब सेम नहीं है इन दोनों की एज। चलें, अच्छा रेशो का ये मैं बता दूं, कुछ लोग रेशो को छोड़ रहे हैं आधे में ही, तो उसको जो है ना बिल्कुल सिंप्लीफाई करके किया करें, आखिरी हद तक जाएं कि वो एट द एंड क्या आ रहा है। लेट से अगर किसी का 10:5 आ रहा है तो उसको मजीद सिंप्लीफाई करके 2:1 कर दें फॉर एग्जांपल। ठीक है, 100:200 आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके 1:2 कर दें। 100 एंड 200 पे ना छोड़ें, उनकी जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उतनी उनकी सिंप्लीफिकेशन करके फिर मिल जाता है। यार आंसर तो बहुत डिफरेंट आ रहे हैं मेजोरिटी की, मतलब सेम आंसर कम है। चले मैं इसको करता हूँ। एनी वॉलंटियर्स जो मेरी हेल्प करें? यस सर, श्योर। यस जी, बताएं क्या कह रहे हैं। मैं सर मतलब अगली दफा ये आपको कह रहा चांस है देते हैं अभी। जी जी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, तो हम कोई भी दो वेरिएबल चूज करेंगे एक्स ठीक एंड है, वाई, ठीक है, एक्स तो एंड वाई उनका लिया, सम करेंगे विच मींस बीच में क्या दूंगा यहाँ पे, प्लस। ठीक है। तो क्योंकि सम कह रहा है तो हम प्लस करेंगे। अब कह रहा है कि इज 12, तो इसकी जगह पे हम इक्वल की साइन देते हैं, ठीक है,
और 12 देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो सही अब है ये दूसरी इक्वेशन बनेगी जी। और कह रहा है देयर डिफरेंस इज 4। हम्म तो हम फिर से यही वेरिएबल चूज करेंगे और x माइनस वाई ठीक डिफरेंस है, जो है हम माइनस की साइन देते हैं और कह रहा है बिल्कुल इज 4 तो इक्वल 4। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब और जी जी बताएं। नहीं बोले आप नहीं आप बताएं, अच्छी बात है, मुझे एंड तक लेके चलें, आखिरी मंजिल तक। जी। जी जी तो ये कह रहा है फाइंड द रेशो। अभी तो रेशो को तो हम बाद में रख रहे हैं, पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे थे एग्जैक्टली ये कौन से दो नंबर है। एग्जैक्टली कि एक्स तो वाई खुद हैं कौन, फिर जो है ना रेशियो की जी तरफ सर, जाना। ठीक है यही बात है। तो हम ठीक है। सेकंड इक्वेशन से अगर हम्म हम x की वैल्यू चूज करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा ठीक क्योंकि है, पॉजिटिव आएगा ना दोनों साइड। एक्स मतलब कि तो 4 + y हो जाएगा, यही कह रहे हैं आप? 4 + 5 यस सर बिल्कुल। ठीक है, इसमें से अब लिया है हम बच्चा इसको हमने, पुट जिनको करेंगे। समझ नहीं आई तो वो देख लें। जस्ट सिंपली हमने क्या किया, x - y = 4 था, हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की है, -y को उधर लेके गए हैं। ठीक है, अब निकाली हमने इस इक्वेशन में से है, तो इसमें पुट नहीं करेंगे, पुट दूसरी में करेंगे। जी अभी आप बताएं आगे, फर्स्ट वाली में फर्स्ट वाली में, यस सर, दिस वन। हम फर्स्ट वाली में पुट करेंगे x की वैल्यू x की जगह क्या 4 लिखूं मैं? + y जी 4 4 + + y y + y प्लस y अगेन = 12। 12। तो ये सिंप्लीफिकेशन अगर आप करेंगे बच्चा, मैं थोड़ा स्टेप खा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2y = 12 सेम -4 कर दें। ठीक है, सही जा रहा हूँ मुनीब? यस सर बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2y = 8 होगा एंड y = 4 आ गया, यहाँ तक ठीक है? और चलें, बिल्कुल अब y जो है हमारा 4 आ गया है, तो सिंपली आप इस इक्वेशन में दोबारा से y की वैल्यू रखें, दैट विल बी ऐसे ही है, x यस सर = बिल्कुल 4 + 4 देन x = 8। चलिए जी, 8 तो 8:4 आया है। ठीक है, अब यहाँ 4:8 मैं का लिखता है, हूँ। हाँ वही बात है, इसमें वो आपको नहीं सेम बात फंसाएगा बाय द वे, वो कोई एक ही बिल्कुल। दिया होगा। चलें, 8:4 आया है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2:1 हो जाएगा, ये 2 है। 2:1 ठीक है, 2:1, या अगर कोई इस साइड से गया है 4:8 किया है उसने, तभी भी ठीक है, 1:2, इनमें से कोई एक जरूर दी हुई होगी ऑप्शन, तो आप उसको टिक कर लें। इसमें से क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें जल्दी से, नहीं तो हम आगे बढ़े। थैंक यू मुनीब, थैंक यू सो मच। डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर वेलकम। सकते हैं ना? बच्चा डायरेक्ट वाला ऑप्शन तो गया ही नहीं ना, मतलब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरी ऑप्शन डायरेक्ट वाला तो हमारे पास हर क्वेश्चन में होता है ना, गैस करने वाला, हिट एंड ट्रायल वाला, वो तो लगाना ही लगाना है अगर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो तो है ही है, मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ कि अगर मैथमेटिकली हम चलें, डायरेक्ट में बस ये थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है हमें जो है ना पूरी 100% कॉन्फिडेंस ना हो, स्पेशली इन रेशियोज वगैरह में। बाकी ये जो सिंपली होते हैं ना साइमल्टेनियस सॉल्व करने वाले, उनमें तो आंसर आ जाता है, तो उनमें तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, बट अदरवाइज। जी कायनात पूछें। सर इसमें हम डायरेक्ट ही करेंगे तो फॉर सपोज हम करें 8 + 4 = 12 एंड 8 - 4 = 4, 10 रेशियो निकालेंगे तो 3:1 आएगा ना? कैसे कहा, मैंने नहीं समझा। 2 नंबर आए हमारे सर पास, आप इस कह रहे हैं कि 8 नंबर प्लस 8 + 4 तो वो 12 आया। = 12 और जी 8 - 4 = 4। जी, ये ब्लंडर में समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। अब आपने पता है क्या किया है, आपने इनके सम जी और सर। डिफरेंस का रेशियो लिया है, मेजोरिटी ने शायद ये किया है, जब भी इनका मेरे ख्याल से आंसर 3:1 भी आ रहा था कुछ बच्चों का। अच्छा सर 8 और 4 का अच्छा, रेशियो लेना है? हाँ ना, फाइंड देयर रेशियो जब कहे तो उन नंबर्स की बात हो रही है, इनके सम और डिफरेंस के रेशियो की नहीं हो रही है। ठीक है, तो अच्छा हमारा सर जो ठीक है मेन रेशियो है ना निकालना है 8 का एंड 4 का, ना कि 12 एंड 4 का। ठीक है बच्चा, उन नंबर्स का जी रेशियो सर नहीं, ठीक है। उनके सम या डिफरेंस का रेशियो नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मुझे भी अंदाजा हुआ कि ये आखिर 3 और 1 की तरफ गए क्यों हैं बच्चे, शायद उन्होंने ये रास्ता पकड़ा होगा। चलें ठीक है, इसका आंसर रिपीट कर दूं, क्या आंसर आया था मुनीब इसका, बता दें, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। सर वैल्यू आई थी y की 4 और x की 8। ठीक है, और रेशियो क्या आया था? रेशो था 2:1 या ठीक 1:2। या 1:2 जी। ठीक है बुशरा, आई गेस आपका आंसर हो गया क्वेश्चन। चलें जी ये करें। अब कोई बच्चा कह रहा था ना कुछ देर पहले कि सर पुट भी तो कर सकते हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं आज़ादी से, बगैर सॉल्व किए, अगर आपको करना है तो। ठीक है,
अब मुझे बताएं इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इसलिए मैं लेके आऊँ कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपका। चलिए आंसर आ गए, मेजोरिटी के आंसर आ गए हैं। चलिए ठीक है, मेजोरिटी सही आंसर दे रही है, सी ही होगा, बिल्कुल ठीक किया आपने। तो जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था ना कि सर डायरेक्ट पुट कर लें, तो बच्चा डायरेक्ट पुट कर लें आप अपने टेस्ट के लिए। तो y की जगह आप 5 रखेंगे, बल्कि x की तरफ से चलते हैं। x में अगर आप 1 डालेंगे और 5 y की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 + 2 = 5, तो ये तो प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली दोबारा से ये रखें, x की जगह 1 रखें, y की जगह 5 रखें, तो 5 1 जा 5 = 5, तो इसी सेम पॉइंट पे ये इक्वेशन भी प्रूव हो गया, ठीक है। ये था हमारा गैस का मेथड जो हम नॉर्मली करते भी हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में तो ये समझ लें ये हलाल तरीका है, ठीक है, जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अल्टीमेटली अगर आप कोई ऐसा ब्लंडर ना कर दें उनको सॉल्व करने में, अदरवाइज ये अच्छा मेथड है, सिंपल, ठीक है। दूसरा तरीका सिंपल ये था, आप इसको सॉल्व करते अगर, तो फिर क्या होता भाई, ये सीधा सीधा y = 5x दिया हुआ है, इस y की जगह ये पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 का ये हो जाता 5x = 3x + 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं ये इधर आ जाएगा, इट विल बी 5x - 3x, दैट विल बी 2x = 2, एंड x क्या हो रहा है मार्किंग को, इट विल बी 2 एंड x विल बी 2 / 2 कर दें, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, x 1 आ गया। अब सिंपली इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करें तो y हो जाएगा 5 × 1, दैट विल बी 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान तरीका था, जो तरीका आपको आसान लगे उस पे जाएं, ठीक है। मैं वैसे अगर आपकी जगह होता तो मैं ये मेथड प्रेफर करता, उसका सिंपल रीजन ये है कि उस मेथड में ये है कि मे बी मैं पहले ये पुट करूं, या मे बी पहले मैं ये पुट करूं, या इनके ऊपर थोड़ा सोचने में मेरा टाइम खराब हो जाए कि यार सोचूं पहले कि यार किसको पुट करूंगा जो सही आंसर आएगा। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपने सिंपल पुट किया, एक पर्टिकुलर आंसर आया, जिंदगी आसान, ठीक है। और आपने वो आंसर ढूंढा कि भाई x1 y5 किस में है, ऑप्शन सी है, चलिए ऑप्शन सी होंगे। अच्छा, अब मीटिंग का ये टाइम खत्म हो रहा है, आप रिज्वाइन करें तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन है किसी को तो जल्दी पूछ लें, सिंपल था, बिल्कुल बेसिक था, बहुत ही बचकाना क्वेश्चन था। सर क्लास कब तक चलेगी? आप लीव कर सकते हैं अगर आपको कोई जरूरी काम है तो। नहीं सर वैसे मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ, खैर अब फिलहाल तो रिज्वाइन करें। चलिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया मैं दोबारा कह दूं कि ये सिंपल एक एमसीक्यूज है जिसका ऑप्शन मुझे जो है ना मैसेज में बताया। चलिए
CDA झगड़ा इन पे है मतलब, ठीक है चलिए। जिन्होंने ए किया है पहले वो माइक ऑन कर दे, उनमें से कोई एक वॉलंटियर आए, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था बैक एंड पे। एनीवन, एनी वॉलंटियर्स जिसने ए किया हो और लॉजिक समझा है? चले, इसका मतलब उन्हें खुद ही इस पे यकीन नहीं है। एनीवन जिसने बी किया हो? अच्छा भाई डी किया हो, डी तो बहुत ने किया है। जी सर। जी कोई एक माइक पे आए और मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाए कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डी। जी एनीवन अभी आए थे ना जी सर, ये जी। अगर सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि अच्छा जो चलिए आप बता दे बिटवीन नंबर से तो इनफिनाइट नहीं हो सकता, इस वजह से। यू श्योर? जी चलें ठीक है आगे बढ़े। इनफिनाइट नंबर फिर नहीं हो सकते ना, अगर उनकी लिमिट बता रहा है कि बिटवीन टू नंबर्स। सही है चले ठीक है, थैंक यू। एनीवन जो अगेन डी को डिफेंड करे या डी का थोड़ा लॉजिक दे कि उसने क्या सोच के डी लगाया? सर मैं बताऊं? जी सर देखिए, पहले उन्होंने बोला है कि बिटवीन एनी टू नंबर्स। पहली बात, हमें दो नंबर पता ही नहीं है कौन से, ठीक है, ये लेकिन हम देखें सपोज कर लेते हैं। जनरल रूल है हर नंबर के बीच में ये वैलिड रहेगा, जो भी इसका आंसर आएगा ना वो हर दो नंबर्स के बीच में वैलिड रहेगा, इसका ये मतलब है हम्म, कोई भी दो नंबर तो उठा सर लो। हम अगर हमने सपोज किया 1 और 2 नंबर, हम्म ठीक है, तो सर 1 के बाद तो फिर 1.1 1.2 1.3 नंबर्स होंगे ना, यानी कि डेसिमल में नंबर्स आएंगे। आई डोंट नो, मुझे ये बताएं आपको लग रहा है होंगे तो बताएं सर। हाँ होंगे। यस सर सर आपकी होंगे। आवाज क्लियर नहीं है सर। ठीक है मतलब जैसे 1 के बाद और 2 से पहले तो 1.1 1.2 1.3 नंबर होंगे ना। अच्छा तो इसका क्या मतलब हुआ? तो सर मेरा ऑप्शन तो डी मैंने इस देख के लगाया, क्योंकि इनमें ना नेचुरल नंबर है और ना इनफाइनाइट रेशियल नंबर है, तो इसलिए मैंने डी लगाया। हो सकता है डी सही हो। है इसमें ना, चलें ठीक है आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, चलें ठीक है। एनीवन कोई चीता जो सी सर जिसने किया हो वो इन्होंने आया है। जस्ट इन्होंने सर मैंने आंसर सी कुछ लगाया है। और दिया है। ठीक है, मैं समझियो मुंजी गाल भी। फिलहाल जो समझियो सी ना को डिफेंड करे वो आए, अपने सर, पॉइंट को सी डिफेंड मैंने करे भी किया किसी। है, जी जी सर जी मैंने भी सी को लगाया है। क्योंकि कोई एक जैसे अभी डिफेंड एक करे। गर्ल ने कहा है कि एक 1 के बाद 1.2 भी आता है, 1.3 भी आता है, 1.4 भी आता है, गर्ल ठीक ने है। कहा सही है तो भाई सही है हाँ। तो इतने पता नहीं मतलब कितने नंबर आते होंगे डेसिमल के बाद, तो हम गिन तो नहीं सकते। ठीक है नॉन इमेजिनरी वो इमेजिनरी नंबर भी आते हैं बीच में, तो अच्छा इसीलिए मतलब देखें देखें फाइनाइट। देखें दो कॉन्सेप्ट खराब ना करें। इमेजिनरी नंबर 2 और 3 के बीच में नहीं आते, ठीक है। ओके फिलहाल उस बेस में हम नहीं जाते, आप फिलहाल इन चारों में से कुछ बताएं, फिर हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। आपने सी लगाया है? सी लगाया सर। जी तो बताएं सी क्यों लगाया है, आप उसका लॉजिक दें। सर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 2 नंबर है, ठीक है, तो इसके बाद इसके पॉइंट में भी आंसर आता है 2.1 2.2, तो इसीलिए पता नहीं कितने नंबर आते हैं, हमें भी नहीं पता, तो इसीलिए मैंने सी लगाया है। चलें ठीक है आप सही जा रहे हैं। जैसे इनफाइनाइट सेकंड है। अजान हो जाए मैं फिर आता हूँ। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जी तो जैसे अब हमारे भाई बता रहे थे कि वी नेवर नो कि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं। वो डेसिमल की बात कर रहे थे, एक्चुअली डेसिमल को हम रैशनल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना।
जैसे इन्होंने कहा था सर 1.1 से लेके कुछ भी नंबर आ सकता है, इन्होंने तो 1.1 कहा, मैं ये 1.1 भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 1.0000000, ठीक है, एंड 0 एंड देन 1, तो वो यस इट आल्सो कम्स बिटवीन, सॉरी 2 कर देता हूँ उसको, 2.0000000 एंड देन 1, ठीक है, वो भी इनमें से बीच में कहीं आ रहा होगा। एंड देन अगर मैं इसको कह देता, अब इसको खुद देखे ना, 1 देन 2 देन 3 देन 4, आई डोंट नो ये कितने नंबर्स आएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2.043 भी ये कहीं होगा बीच में। चलें जी, 2.0007 भी कहीं होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ, ये डेसिमल है, डेसिमल को हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली 2 एंड 3 के बीच में हो सकता है, वी नेवर नो, कि कुछ इरेशनल नंबर्स भी आ जाएं, लेकिन फिलहाल हमारा वो कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स की तादाद क्या होगी, क्या वो 2 होंगे, क्या एक भी नहीं होगी, या जो है ना इनफिनाइट नंबर्स होंगे, या इन तीनों में से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका सही आंसर सर होगा इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वी नेवर नो इन दोनों के बीच में टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। अब बोलें। सर जब हम, आप कह रहे हो कि हमें नहीं पता कि इनफिनाइट है, लेकिन अगर हम पॉइंट नहीं दे नहीं रहे नहीं, हैं, मैं एक कह रहा हूँ लिमिट हमें दे रहे हैं ये ना कि नहीं पता कि कितने हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कितने हैं, इनफिनाइट रेशनल नंबर्स हैं। इनफिनाइट मींस के सर दैट कैन उसको नॉट बी हम इनफिनाइट काउंटेड। नहीं कह सकते ना। जब किसी को लिमिट दी गई हो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म होगा, तो उसको हम इनफिनाइट तो नहीं कह सकते ना। उसके बीच में चाहे जितने भी नंबर्स हो, हम काउंट ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन उनकी लिमिट तो है ना, यहाँ तो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म होगा। नहीं ना, जब हम काउंट नहीं कर पाए, आपने खुद अपना जवाब दे दिया कि जब हम काउंट नहीं कर पाए तो उनको हम इनफिनाइट कहेंगे ना बच्चा। अब देखें, अब जैसे एक भाई ने कहा था सर 2.1, अगर मैं उस लाइन को लेके चलता तो फिर 2.1 2.2 2.3 करते करते मैं 2.9 एंड देन 3 आ जाता। लेकिन बीच में से कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर 2.1 और 2.2 के बीच में भी तो 2.01 है, 2.02 है, फिर आप क्या कहते? कोई तीसरा उठता कहता नहीं सर 2.01 से पहले भी तो 2.0001 है, ठीक है जी। तो ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें आप कभी भी नहीं बता सकते कि इसमें 50 रेशनल नंबर्स हैं, 60 हैं, 100 हैं, थाउजेंड्स हैं, मिलियंस हैं, बिलियंस हैं, कितने हैं। तो इसलिए हम कहेंगे ये इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर चाहे उसकी लिमिट भी हो, मतलब कुछ बता भी रहे लिप हो कि इसका ये एंड है। भाई मैं कह रहा हूँ ना, जब दो कोई भी नंबर आप उठा लें, उनके बीच में कितने नंबर आप रख सकते हैं। आप सीरीज शुरू करें ना, यहाँ से चलें 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 के बीच में आप नेचुरल नंबर देख रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मुझे इसलिए लग रहा है आप बीच वाले नंबर्स को शायद ध्यान नहीं दे रहे कि बीच में तो 1 और 2 के बीच में तो कुछ नहीं आता। नहीं सर, वो लेकिन तो अगर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ ना, जी तो अगर कि आप वो भी देखें ना नंबर आ बच्चा, सकते हैं। जी अब देख लें, लेट से ये 1 है, यहाँ पे 1.1 है, अब इन दोनों के बीच में ही इन्फिनाइट नंबर्स हैं, ये तो फिर भी दो पूरे नंबर्स हैं ना। 1.1 और 1 के बीच में ही इन्फिनाइट नंबर्स हैं, वो कैसे? लेट से 1.001, अगेन चलें 1.002, इसको करते चलें। ये 1.00 के बाद शायद आप मिलियंस में चले जाएं, वी नेवर नो। कोई और आए कहे नहीं सर इससे पीछे भी आ सकते हैं, यानी कि 11 हो गया, 1.01 ये वाली सीरीज कोई चलाए। कोई कहे नहीं, दो सीरीज, 2 जीरो नहीं बल्कि 3 जीरो की सीरीज चलाए, 1.000 एंड देन 1 2 3 की पूरी सीरीज। तो विद इन दो डेसिमल्स भी इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? चले रिस्पॉन्स तो दे दें। यस सर। चलें ठीक है, चलें चलें ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते, सिंपली ये है, अगर काउंट नहीं कर सकते भाई वो इनफिनाइट के पास। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा आज का कॉन्सेप्ट टच कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लें, मैं एक सेकंड के लिए माइक ऑफ कर रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लें, बिल्कुल बेसिक है।
चले जी, यस सर पढ़ लिया। ठीक है, आई होप कि सबने पढ़ लिया होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है। यस 5-10 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि एक ना एक सवाल इसमें से भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। सिंपल आते हैं, या मीडियन पूछ लेता है, या मॉड पूछ लेता है, या मीन, रेयर केसेस में रेंज पूछता है, ठीक है। अमूमन इन तीनों को टच करता है, लेकिन फिर भी मैंने रेंज भी रखा है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि वैसे नहीं टच करता तो शायद इस दफा टच कर ले इस टॉपिक को, ठीक है जी। मीडियन और मॉड इसके फेवरेट टॉपिक्स हैं एग्जामिनर के, एसटीएचपी एनटीएचपी में, अगर आपने देखे हो, क्योंकि उसे पता है, मीन तो बच्चों को पता है। चले, मीन को सिंपली मैं एवरेज भी कह सकता हूँ अगर किसी ने एवरेज पढ़ा हो, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली मीन क्या है कि मीन इज टू फाइंड द मीन वी मस्ट एड अप ऑल द नंबर्स वी आर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ एंड देन डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर इन द लिस्ट। इसको सिंपली मैं ये कह लूं तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितनी है। लेट्स से मेरे पास नंबर्स हैं 3, 4, अगेन 4, अगेन 4, 5, अगेन 3, ठीक है। तो मुझे अगर इनका कहे ना मीन ले, तो वो क्या कह रहा है, एड अप ऑल द नंबर्स वी आर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ, यानी कि इन कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर सारों को ऐड कर दो, विच मीन प्लस दे दें सारों के बीच में, 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 7, ठीक है जी। एंड क्या कह रहे हैं देन, एंड देन डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर इन द लिस्ट। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लें, वो कितने हैं हमारे पास, वो है भाई 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 के साथ डिवाइड कर लें, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल एक एवरेज लेते हैं, उसी को मीनिंग कहा जाता है, मीन या फिर एरिथमेटिक मीन। चलें जी, अब आप इनको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 4 4 4, ये 12 हो गए, 12 और 3 15, 15 और 5 20 और 7 27, 27 बाय 6 हो गया, तो इसका क्या आएगा, 9/2 या फिर 4.5, ठीक है। ये इसका एवरेज आ गया, या फिर यूं कह लूं मीन आ गया, ठीक है। जो तो मीन का सिंपल यही है कि जितनी ऑब्जर्वेशंस हो उनको ऐड कर ले सारों को, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, यानी कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, तादाद कितनी है, वो काउंट करें। 5 आ रही है तो 5 से डिवाइड कर लें, 6 है तो 6 से, 2 है तो 2 से, ठीक है। एग्जाम में ये अगर मीन देता भी है तो 10 से ऊपर नहीं जाता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, कोशिश करता है 5 6 7 तक रुकता है, लेकिन मैक्सिमम भी जाएगा तो 10 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो आप प्रैक्टिस भी उस हिसाब से ही कीजिएगा। दूसरा है द मीडियन इज ऑफन रिफर्ड एज द मिडिल विच इज प्रिसाइजली व्हाट इट इज। मिडिल का मत, अच्छा ये ऐसे ही है जैसे कोई आपके पास ऑब्जर्वेशंस हो, ठीक है, उनमें से आप मिडिल नंबर चूज करें, उसको हम कहते हैं मीडियन। लेट्स से अगर कोई नंबर होता सीरीज 1 2 7 8, देन होता लेट्स से 9, चलिए इसको मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। तो 5 अगर एलिमेंट्स टोटल हो तो उसका मिडिल नंबर या मिडिल टर्म कौन सा होगा, दिस वन होगा, थर्ड। 7 थर्ड या फिर 7, जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था। तो इस 7 को हम कहेंगे ये इसका मीडियन है, ठीक है जी। चले, इसी सीरीज में अगर ऐसे होता अगेन, अब मैं अगर कहता इसका एवरेज निकालें तो आप निकाल लेते, सिंपली पांचों को ऐड कर दे, 1 + 2 + 7 + 2 + 5 डिवाइडेड बाय 5, तो वो मीन आ जाता। फिर मैं कहता मीडियन कौन सा है, तो आप कहते हैं अच्छा मीडियन आप इसमें से नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप उसको रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 1 देन 2 देन अगेन 2 देन 5 एंड देन 7। अब मीडियन हमारा क्या हो गया, 2, मिडिल टर्म। तो छोटे से लेके बड़े की तरफ नंबर की तरफ जाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, वो पहले तरतीब से रखें एंड देन उसका मीडियन यानी कि मिडिल टर्म ढूंढें। तो कभी कभी वो ये भी कर देता है कि नंबर्स को कटमट कर देता है, छोटे बड़े नंबर्स को मिक्स कर देता है, जैसे है 4 7 2, ये 2 है जी, 2 0 अगेन 6 5 एंड देन आपसे उसने पूछ लिया इसका मीडियन क्या है। तो पहले आपको पहला स्टेप करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रखें, जिसका मतलब हुआ 0, देन रखें 2, देन रखें क्या था 4 5 6 एंड 7 जो भी, एंड देन आप उसका जो है मिडिल टर्म फाइंड करें, ठीक है जी। ये समझ आ गया।
अब इसमें एक सर? मसला ये होता है कभी कभी, चले ये मैं बता रहा हूँ, शायद आपका आंसर हो जाए इसमें, नहीं तो फिर पूछ लीजिएगा। एक मसला इसमें ये होता है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो, विच मींस सॉरी ऑड हो, लेट्स से 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 5 हैं या फिर 7 हैं, या इससे मैक्सिमम चले जाएं 115 हैं, फिर तो काम आसान होता है ना ढूंढना। फिर तो सिंपली ये है कि आप मिडिल टर्म ढूंढ लेते हैं। 5 में से अगर टोटल एलिमेंट्स होंगे तो थर्ड जो है वो मिडिल है, 3 है तो जो है वो सेकंड मिडिल है, 7 है तो चौथा मिडिल है। मसला तब आता है जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। इवन मतलब 2 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, 6, 8, फिर उसका मिडिल कैसे हम निकालेंगे? लेट्स से 4 ऑब्जर्वेशंस होते हैं, 1, 5, 0, 8, ठीक है। तो अब कैसे, आप पहला स्टेप क्या करते हैं? सर ascending एंडिंग ascending में, में हाँ, पहले ये ना भूलिएगा इवन देखिए कि ऐसे ही बस लगा अल्लाह के आसरे। चलें जी, ये होगा 0, 1, 5 एंड 8, पहले तो असेंडिंग में आ गया। सेकंड था इवन हो तो फिर क्या करूं? अब इवन के लिए ये है कि जो मिडिल टर्म्स आपका एक नहीं होगा, उसमें 2 होंगे, उससे आपको एक निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, which means 1 + 5 divided by 2, that will be 6/2, 3 जिसको मैं 3 लिख दूंगा। सो 3 इज द मीडियन। आपने जज्बात में आके ऑप्शंस में से सबसे पहले 3 को एलिमिनेट नहीं करना, ये सोच के यार 3 तो है ही नहीं इस ऑब्जर्वेशंस में, फिर मीडियन ये कहां से आ गया? तो इवन में ये थोड़ा मसला आता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, उसके बाद है मॉड। मॉड सिंपली ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशंस हो, उन ऑब्जर्वेशंस में देखें कि कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ज्यादा से मुराद है, लेट से मैं लिखता हूँ, कोई बैट्समैन है लेट से, ठीक है, विराट कोहली का ले लेते हैं, आजकल वो 0 पे बहुत आउट हो रहा है। चलिए, उसने एक में 60 लगा दी, दूसरे में 0 पे चला गया, तीसरे में 7 पे, अगेन अगली मैच में 0 पे, देन लेट से 80 पे चला गया। चलिए जी, मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका मॉड बताएं मुझे, तो मॉड मैंने क्या कहा? द मोस्ट कॉमन वैल्यू, या यूं कह लें मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा अपीयर हो डेटा में। तो वो एलिमेंट कौन सा है? 0 2 दफा अपीयर हुआ है, बाकी सारे 1 दफा अपीयर हुए हैं जी, तो इसका मॉड हो 0 जाएगा 0 0। जी जी भाई, पता चल गया, ठीक है जी। चलें, अब लास्ट कॉन्सेप्ट इनका, रेंज। रेंज का सिंपली ये है कि आपका जो स्प्रेड है, स्प्रेड का मतलब यूं समझ लें, जैसे मैंने वो कोई नया डेटा ले लेते हैं, अगर 4, 6, 3, 2, 0, 7, पहले तो इसको जो है ना आप असेंडिंग ऑर्डर में रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, देन 2, देन 3, देन 4, देन 6 एंड देन 7। तो अब रेंज के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखें, फिर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है या बिगेस्ट एलिमेंट है या वैल्यू है, उसको सब्ट्रैक्ट करें स्मॉलेस्ट वैल्यू से, या यूं कह लें लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करें, तो ये हो जाएगा 7। चलें, इसको मैं 1 कंसिडर कर देता हूँ, क्योंकि आप फिर ये सोचेंगे जस्ट 7 ही क्यों लिया सर ने रेंज में, क्या सिर्फ आखिरी एलिमेंट लेते? तो आखिरी नहीं लेते, माइनस करते, मैं इसको 1 कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 - 1 एंड आंसर इज 6। सो द रेंज ऑफ दिस डेटा इज 6, ठीक है। अब इसके इंटरप्रिटेशंस क्या है? मेरा ये मशवरा है कि इनमें ना घुसें, टाइम कम है, जस्ट इस पे फोकस करें, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, रेंज क्या है, ये फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप लोग अगर स्कॉलरशिप निकाल गए और बीबीए वगैरह करेंगे तो आपको स्टेटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, उसमें भी फिर आपको इंशाल्लाह लग पता जाएगा कि ये चीजें क्या है, ठीक है। चलें, इसमें से क्वेश्चन हो कोई तो मुझसे पूछ लें जल्दी। मॉड नहीं समझ आया? मॉड सिंपली ये है कि डेटा में कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हुआ हो, ठीक है, मोस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट हो, तो वो मॉड होता है। जैसे हमने देखा था विराट कोहली के 5 इनिंग्स में से 2 इनिंग्स ऐसे थे जिसमें वो 0-0 पे आउट हुआ है, तो मॉड क्या है? मॉड है उसका 0, ठीक है। रिपीट करूं क्या? रेंज, रेंज मैंने बताया ना कि कोई डेटा सेट हो
उसकी आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखें, यानी कि छोटे से बड़ा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ छोटे से बड़ा से मुराद लेट से 4 5 है, देन 7 है, देन की सीलिंग में 9 है, ठीक है जी, देन 12 है एंड देन 15 है। अब इसका रेंज निकालने के लिए क्या करना है, आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया यानी कि छोटे से बड़ा, फिर बड़े एलिमेंट को यानी कि लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट से माइनस करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना कि बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, विच मीन्स आप कर दें 15 माइनस 4, ठीक है, देन ये विल बी 9। तो आपका रेंज आ गया इस डेटा के मुताबिक 9। अब क्लियर है? चलिए ठीक है जी, ऐसा ही है कृतिका, ऐसा ही है जैसे आप बता रहे हैं, सबसे बड़े से सबसे छोटा। चलें, ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अगेन आपको इसलिए बताया क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। एक तरीका तो ये है कि डेटा गिवन है भले स्कैटर्ड हो, आप सिंपली बड़े को लें, बड़े एलिमेंट को या बड़े वैल्यू को लें एंड उससे सबसे छोटे एलिमेंट को माइनस कर लें। लेकिन जब आप चुनेंगे ना डेटा में से, लेट से 10 वैल्यूज होते 2 5 3 7 1 8, चलिए मैं छोटे ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ वैल्यूज। तो आप चुनते चुनते शायद जल्दी में लार्ज तो आपने सही वाला नोट कर लिया, लेकिन शायद आपकी नजर 1 से हट गई हो और 2 पे आपने देखा हो यार 2 से छोटा कोई नहीं है, एंड आपने जल्दी में 8 - 2 कर दिया हो, तो ये मिस्टेक हो सकती है। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि पहले उनको ना 10 सेकंड भी नहीं लगते असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखें 1 2 3 5 7 एंड 8 एंड देन 8 - 1 कर लें आप लोग, ठीक है। जिनकी अगर प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जा रही है तो वो बगैर असेंडिंग ऑर्डर किए भी रेंज निकाल सकते हैं मिनिमम, लेकिन मीडियन के लिए तो मस्ट है रेंज निकालना, सॉरी रेंज कह रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में रखना, ठीक है। जैसे मीन है, मॉड है और रेंज है, इन तीनों में आप अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लें तो बगैर असेंडिंग ऑर्डर में रखे भी आप इनके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन में तो जरूरत भी नहीं पड़ती असेंडिंग ऑर्डर की एज सच, सही वाली जरूरत पड़ती है मीडियन में और रेंज में। जी पॉइंट में भी आ सकते हैं, किसी नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगेन वही कह रहा हूँ ना, एग्जामिनर को पता है कि हम इन्हें सिर्फ 1 मिनट दे रहे हैं मैक्सिमम किसी एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको कोई ऐसे नंबर नहीं देगा 10 में से रैशनल नंबर जैसे फिलहाल तो आपको फेंक के दे कि आप पहले तो ये ढूंढने में लग जाए कि यार ये असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए छोटा बड़ा कौन सा है, तो वो ज्यादातर अवॉइड करता है रैशनल नंबर्स को देने में जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो, ठीक है। तो वो अगर उसको ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टेस्ट करना होगा ना तो उसके लिए वो कोई और एक क्वेश्चन फेंक देगा आपके ऊपर, लेकिन वो इससे अवॉइड करेगा कि आपको कोई ऐसे नंबर दे दे एंड देन आपसे पूछे कि जो है ना इनका मॉड मीडियन निकालें, ठीक है। रेयर चांसेस है, मुझे नहीं लगता होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि पॉइंट में दे दे 1.3, ठीक है जी, लेट से 2.5। अब ये तो आप सिंपली कर लेंगे, लेकिन फ्रैक्शंस में देगा तो उसके लिए आपको टाइम लग सकता है, तो वो फ्रैक्शंस में अवॉइड ही करता है ऐसे क्वेश्चंस को, या तो ये होल नंबर्स में आएंगे या फिर ये डेसिमल्स में आ सकते हैं, ठीक है जी। सर जी सर मुझे समझ में तो आ गया सब, बस मुझे ना आपसे मीडियन में लिए ये पूछना था कि अगर हमारी मीडियन की जो मतलब सीरीज जैसे होगी, अगर वो ऑड सॉरी इवन होगी, मतलब कि 4 नंबर्स हैं, तो हम बीच वाली 2 वैल्यूज को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? नहीं, उनका एवरेज ले लें, यूं समझने वाला आसान कह देता हूँ, उन दो जो मिडिल नंबर 2 आ रहे हैं ना उनका एवरेज ले लें। तो एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम वही कर रहे हैं, अच्छा सही, बस ऐड ठीक है। करेंगे मतलब? ऐड करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे, जो ऐड होगा ना, लेट से मिडिल नंबर थे हमारे, मैं मिसाल दे रहा हूँ 5 और 6, तो आपने 5 और 6 को ऐड किया एंड 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 10/2 दैट इज 5, ठीक ओके है। सर, थैंक इसे यू। डिवाइड भी करना है क्योंकि वो सिंपली एक एवरेज है। चलें, सर क्या असेंडिंग ऑर्डर अब में रखना इसमें पड़ेगा सर फिर वो इवन नंबर को? सर मतलब जी असेंडिंग ऑर्डर ऑब्वियसली में रखेंगे? ऑब्वियसली देखिए मीडियन जब भी पूछे ना तो पहला स्टेप ही ये है कि असेंडिंग में रखें, अदरवाइज फंस जाएंगे आप ढूंढते ढूंढते। पहला स्टेप ही ये है कि आप असेंडिंग में रखें एंड देन फिर आप मीडियन पे चले जाएं। अब मीडियन में वैसे नॉर्मली इतना डीप जाता नहीं है, कभी कभी ये भी जाके आपसे पूछ सकता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीडियन के लिए बता रहा हूँ,
या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन है, ठीक है, ठीक है। कहता है देन मीडियन कैन बी फाउंड बाय, ऑप्शंस में होनी चाहिए, पहले ये लिखा हुआ हो मिडिल नंबर, देन लिखा हुआ हो लेट्स से कि एवरेज ऑफ मिडिल नंबर्स, या मीन भी वर्ड यूज करता है, मीन ऑफ मिडिल नंबर्स, एंड सी हो कैन नॉट बी इवेल्युएटेड लेट्स से, एंड डी है नन। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे आप? बी लगाएंगे? ये बात समझ में आई मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? सर रिपीट करें क्वेश्चन। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सारों के लिए है। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम एग्जामिनर आपसे कहता है बगैर कुछ वैल्यू दिए, कहता है कि देयर आर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा सेट, ठीक है, देन द मीडियन कैन बी फाउंड बाय, एंड देन ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है मिडिल नंबर, एम एन लिख देता हूँ मैं, मिडिल नंबर। सेकंड है एवरेज ऑफ मिडिल नंबर्स, सी है कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, डी है नन। तो क्या होगा ऑप्शन? बी। बी। चलें डिफाइन करें, व्हाई? बी। बी रीजन दें। सर एवरेज ऑफ मिडिल नंबर। हाँ एवरेज ऑफ मिडिल नंबर निकाला जाएगा। यही अगर आपसे ऑड के लिए पूछता तो फिर क्या ऑप्शन होता? सर मिडिल। फिर ए नो होता सर, मिडिल। ऑड को सर हो जाता ना। ऑड का मिडिल होता। जी जी बोले। ऑड का मिडिल ही होता ना अली? जी सर, ऑड का तो मिडिल ही होगा, इवन का फिर एवरेज निकालेंगे, ऑड Even का का जो है ना ऑड ही होगा। जी 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 जी। इवन ऑड से मेरा मुराद है, ये कुछ पूछ रहे हैं कि सर ये इवन ऑड कहाँ से आ गया? इवन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह रहा हूँ कि लेट्स से नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा जो है ना वो टोटल 7 है, तो ये ऑड है हमारा। हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस होगा तो हम इसका मिडिल नंबर मीडियन कहेंगे, दैट विल बी 4। अगर ऑड नंबर ऑफ सॉरी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट्स से 20 है, ठीक है, तो अब इसका क्या मैं ऑब्जर्वेशंस के लिए 11 लूं या 10 लूं? कंफ्यूजन है ना? तो फिर आप कहेंगे सर इन दोनों का एवरेज ले लें, तो इसके लिए हम कहेंगे द एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ डेटा सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा आर इवन, तो फिर हम उसका एवरेज लेंगे। चलिए ये छोटा एक क्वेश्चन कर लें, देन हम मीटिंग बर्खास्त करेंगे। आज थोड़ा डेटा में मसला है, ये बिल्कुल बेसिक इसने समझाया भी हुआ है। इसमें क्या कहेंगे, इमेज में आप देख लें मीन को इसने क्या किया है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी सारों को ऐड किया, देन इसने उतने नंबर ऑफ जितनी क्वांटिटी उसके साथ उसने डिवाइड किया, तो वो उसका 6 आ गया। सो द मीन इज 6। सेम डेटा पे उसने जो है ना चारों चीजें की हुई हैं, तो आप भी देख लें। सेकंड है मीडियन, मीडियन के लिए अब देख लें इसने भी पहले क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। पहला स्टेप जी सर मीडियन 4.5 है, ये कैसे? अभी बताया तो था, पीछे भी एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें आया था 9/2, तो 9/2 4.5 हो गया था, ठीक है। अब मीडियन अभी जो मैंने बताया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है मीडियन में, अब मुझे ये बताएं, ये जो गिवन है इसमें कितनी वैल्यूज हैं टोटल? 6 इवन है ऑड है? इवन। इवन है। इवन में हम मीडियन कैसे Even। लेते हैं? एवरेज निकालते हैं सर। तो डिवाइड बाय एवरेज 2। निकाल लें। 6 + 3 = 9, 9/2 = 4.5, यही मीडियन निकाला है उसने। समझ आई अब? सर यस सर। चलिए जी, अब 1 मिनट मुझे ये एग्जांपल पूरा करने दें। मॉड में भी आप देख लें कि 3 2 दफा रिपीट हुआ है, तो मोस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट या वैल्यू जो है वो हमारा 3 है, वो 3 लिया उसने। रेंज में आप देख लें, इसने भी देखिए बगैर असेंडिंग में रखे, बस लार्ज को स्मॉल एस, लार्जेस्ट को स्मॉल एस से माइनस किया, एंड 8 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा है एक दफा असेंडिंग कर लीजिए या प्रैक्टिस असेंडिंग से करें ताकि आप फंसे ना, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जी आप पूछें। सर जिसमें कोई भी रिपीटेड नंबर ना हो उसका मॉड 1 होता है ना? नन होगा ना, 1 कैसे कह सकते हैं नन? वैसे ये ऐसा देता नहीं है, ये जब देगा तो जरूर कुछ ना कुछ रखेगा ऐसा अमूमन। चलें
ये बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट हैं और हर दफा चांसेस होते हैं कोई एक क्वेश्चन इसमें लगने का, तो ये अपना 1 मार्क सिक्योर कर लें और इनके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, इसने कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है कभी शायद मैं भी दिया हो, और इनका जो है ना कोई वर्ड प्रॉब्लम अगर देता भी है तो वो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ छोटा सा, वो आप देख लें। 5 मिनट बाद वैसे मीटिंग ऑफ हो रही है। ओहो, ये तो आप खुद कर लीजिएगा। ये देखें, इसको ट्राई करें। वर्ड प्रॉब्लम अगर थोड़ा अगर वो दे दे तो कैसा होगा, निकाल लेंगे बच्चा? चलिए आंसर आ गए तो क्या है? चलिए ठीक है, मैं आंसर आपके रिपीट नहीं करता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, फिर आप खुद टैली कर लें किन के सही किन के गलत। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 17, देन द सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट? ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मीन के लिए वैसे अगर आप आगे आएंगे ना, ये तो मैंने जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से आपको बता दिया, लेकिन मीन के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक्स, अगर मैं एक्स कहता तो हम मीन को शो करते हैं एक्स बार से। ठीक है, ये भी नोट कर ले। और उसका फुल फॉर्मूला ये होता है कि सब्मिशन ऑफ, या यू टेल सम ऑफ एक्स, आई रख लें या एन रख लें, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एक्सेस हैं या नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनका सम, उससे हम डिवाइड करते हैं एन। एन मीन्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल हैं कितनी, क्वांटिटी कितनी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो क्या है, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 17। मीन ये है, इसलिए ये हमें दिया हुआ है। देन द सम ऑफ द नंबर्स इज, ये पूछ रहा है, खुद बताया कि 6 नंबर्स का जो एवरेज है या मीन है, तो एन भी हमें गिवन है। तो आप सिंपली ये कर लें कि मीन की जगह रख लें 17, क्योंकि उसने खुद बताया कि द मीन ऑफ 6 नंबर इज 17। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, सम का हमें नहीं पता तो मैं वर्ड सम ही लिख देता हूँ, आप जो भी लिखें इधर, सॉरी मार्कर के लिए थोड़ा। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज उसने खुद बताया 6 हैं, तो अब 6 को इधर लेके आए, 17 से 6 को मल्टीप्लाई करें तो आपको सम ऑफ वैल्यूज मिल जाएगी। तो कितना होगा ये? 102 सर। सर 102। जी 102। 102। जी जी वही है। चलें, सर मीन का फॉर्मूला क्या है? राइटिंग समझ में नहीं आ रही आपकी। आज ये थोड़ा मेरा मसला है इस साइड पे, आई एम सॉरी, राइटिंग बहुत खराब थी। मीन का सिंपल फार्मूला ये है, एक्स बार जी एक्स, उसके ऊपर बार लगाते हैं जो एवरेज को शो करता है या मीन को, इज इक्वल्स टू सम ऑफ, ये समेशन की साइन है, आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में कहीं पे। ठीक है, सम ऑफ एक्स, यानी कि जितने भी एक्सेस हैं हमारे पास, मैं एन लिख देता हूँ या फिर आई भी यूज होता है कहीं कहीं। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन मीन्स की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो उसने मीन खुद बताई है 17, तो यहाँ पे 17 पुट करें। उसने नंबर ऑफ वैल्यू 6 बताई है तो यहाँ पे 6 पुट करें। सम हमसे पूछ रहा है तो आप सम ढूंढ लें। ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ ले, ये मीटिंग ऑफ होने वाली है। नो सर।
चलें, आई होप कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, मैं कुछ क्वेश्चन इसके भेज दूंगा और ये देख लें क्वेश्चन, ठीक है। ऑनलाइन भी कुछ लोग कहते हैं ना सर आप क्वेश्चन हमें नहीं दिखाते, तो ये वो देख लें, इन पे प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है। अब मीटिंग ऑफ होने वाली है, ये नोट कर लें आप लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ कर लें ऐसा, ठीक है जी। यस सर। चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।